सोने का मूड नहीं है? नहीं सोना? बदतमीजियां कर रही हो? ये देखें, सुबह कर दी इसने और ये माशाल्लाह से ये इनकी शिकायतें कर रही। ये देखिए जी, अभी भी नींद नहीं आ रही? ज़ैनब को नींद नहीं आ रही है ना अभी भी? अभी दलिया खाया है और अभी भी ज़ैनब का बातों करने का मूड है। ये ज़ैनब की जो है ना, पिछले 4 साल हो गए ना ज़ैनब आपको? ज़ैनब को 4 साल, 5वां साल लग गया। यही रूटीन है बस मेरी। ये देख लीजिए आप, सुबह का उजाला फैल गया है यहाँ पर, और बस उनके कपड़े फैले हुए हैं वहाँ पर। ये टाइम देखें, 8 बज गए और नींद के मारे बस ऐसा लग रहा है बस मेरी नींद बहुत कम रह गई है। इतनी नींद रह गई है कि बस 4 घंटे सोती हूँ मैं, 3-4 घंटे सोती हूँ। और शुक्र है अल्लाह ताला का। ये बच्ची क्या करें, खुशी में तो नहीं जाग रही है ना। आज मैंने कहा आपसे शेयर करूँ आज ये वाली रूटीन भी ना। आपको लगता है बहुत शरीफ लड़की है, ये बहुत शरीफ लड़की है। इसको तो मैं हंसा के भी दिखा दूँ। ज़ैनब नॉर्सलिन डालूं आपकी नाक में? ज़ैनब की नाक में नॉर्सलिन डालूंगी। ये इनके आई ड्रॉप से इनकी आंखों में डालूंगी मैं। ये इनके आई ड्रॉप्स हैं ज़ैनब के, एक्सेक्लोर, इनकी आंखों में डालूंगी मैं।
आप लोगों के पास ब्लड नहीं है। बस आप लोगों से बातें करते करते और ये सब काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। और मैं यहाँ पर आई हूँ ज़ैनब के पास। मैंने सोचा थोड़ी इसकी ऑयलिंग भी कर दूँ ताकि इसको जो है रिलैक्स फील हो। और इसके जो है मैंने यहाँ पर सरसों के खालिस तेल से ही इसके मसाज कर रही हूँ टांगों पर। हिम्मत तो नहीं हारती मैं कहीं ना कहीं ज़ैनब के लिए ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट करती रहती हूँ। और देखिए ज़ैनब कितनी कमज़ोर हो गई है मेरी बच्ची, इसकी टांगें कितनी वीक सी हो गई हैं। और बस पढ़ती रहती हूँ कुछ ना कुछ, और इसके पैरों पे जो है ये एक पॉइंट होते हैं तो मसाज करती हूँ कि अल्लाह पाक कभी तो इनमें जान डालेगा। और ये हाथ आप मेरे देख रहे होंगे, नेल्स ये सिंगाड़े का है तो उसके अंदर बस हाथ ऐसे नेल्स ख़राब हो गए, सही होने पर ही नहीं आ रहे हैं। ज़ैनब को मैंने पहना दिए कपड़े यहाँ पर। ये वही सूट है जो हिना इसको स्टिच करके लाई थी, और ज़ैनब इसको पहन के बड़ी ही प्यारी लग रही थी। इतनी ज़्यादा ये वीडियो में नज़र नहीं आ रही इतनी प्यारी, लेकिन ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने उस पर नज़र की दुआ पढ़ के भी भूखी। और मेरी गुड़िया को मैंने हंसाने की भी कोशिश की, लेकिन ज़ैनब हंसी नहीं रही थी। और ये इसकी स्टिचिंग इतनी प्यारी सी लग रही है मुझे ज़ैनब के कपड़ों की कि बस दिल चाह रहा है इसको देखे जाऊँ। लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत करने वालों की नज़र लग जाती है, तो बस इस पर नज़र की दुआ पढ़ पढ़ के फूकती रहती हूँ। मेरी बच्ची बहुत सब्र वाली है और बहुत ज़्यादा, ये मेरी समझ लें इसको साफ़ सुथरा करने के बाद और इसकी खिदमत करने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ मिल गई हैं। ज़ैनब को हंसाने की इतनी कोशिश कर रही हूँ, ज़ैनब वापस आ जाओ, थोड़ा सा हंस लो, थोड़ी सी बातें कर लो। लेकिन ज़ैनब जो है वो थोड़ा थोड़ा खुश भी हो रही हैं और हंस भी रही हैं, मतलब कोशिश कर रही है वो, लेकिन ज़ैनब जो है मुस्कुरा नहीं पा रही है। 1 2 बोलिए 3, आज के दिखा दो। यहाँ पे मैं ज़ैनब शहज़ादी को, ज़ैनब बेबी को यखनी पिला रही हूँ। और मेरी गुड़िया देखें फ़र्स्ट टाइम ये यखनी पी रही है, क्योंकि ज़ैनब को कभी मैंने इस तरीक़े से यखनी दी नहीं है, फ़र्स्ट टाइम मैं दे रही हूँ। क्योंकि ज़ैनब अब बड़ी हो गई है ना, और इसका मैदा एक्सेप्ट कर लेगा, मुझे ऐसा लगता है। और आप लोगों से बस जिस तरह आप लोगों ने इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत दी है ज़ैनब को, उसके लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं होते हैं। बस आप अपनी गुड़िया के चैनल को, जो आपने ही अपनी मोहब्बतों से बनाया है ना, तो आप लोग इसको ज़रूर लाजमी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। आप लोगों का एक सब्सक्राइब भी जो है ना ज़ैनब के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ज़ैनब को हमें कहाँ लेकर जाना पड़े इलाज के लिए। और ज़ाहिर सी बातें, हम खुद अपने आप में इतना मजबूत होना चाह रहे हैं कि हम अपनी बच्ची के लिए जो है वो इसके इलाज के लिए हमें किसी भी किस्म के लिए किसी भी किस्म की वो परेशानी ना हो। और दूसरा मैं आपसे ये कहूँगी कि ज़ैनब के लिए जो आपको बताया था कि कौन सी गुड न्यूज़ है, कौन सी खुशखबरी है, तो हमें इंडिया से जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमें बताया कि इंडिया में ज़ैनब का इलाज हो सकता है। पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, और हम 1-2 बार यहाँ पर भी ट्राई करेंगे, लेकिन ज़ैनब को ले जाने की कंडीशन में हम नहीं हैं। एम्बुलेंस में इसको लेकर जाते हैं तो ज़ैनब के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ज़ैनब की सर की हड्डियाँ जो हैं बिखर गई हैं। ज़ैनब के सर में हाइड्रोसेफेलस था। डॉक्टर रशीद जुम्मा ने बताया कि ज़ैनब का जो हाइड्रोसेफेलस है वो अब ख़त्म हो चुका है। तो बस ये है कि ज़ैनब की जो गुड न्यूज़ है वो यही है कि इंडिया से हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। ज़ैनब ही जितने बच्चे की सर्जरी वहाँ पर हो चुकी है, और ज़ैनब जो है वो वहाँ पर उन्होंने बताया है कि ज़ैनब ठीक हो जाएगी। बस अब उन डॉक्टर्स को मुझे कॉल करनी है, और धड़कते दिल के साथ मैं वहाँ पे कॉल करूँगी। बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो ज़ैनब की MRI और CT स्कैन देखने के बाद जो है वो हमें मना ना कर दें, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा ही रिस्पॉन्स आएगा। बस आप लोगों से मेरी यही एक आखिर में बात होती है
कि आप अपनी इस जो गुड़िया को देख रहे हैं जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है इस वक्त, और उसने फिर भी मुस्कुरा रही है, अपनी माँ का कहना मान रही है। जबकि बकौल डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ज़ैनब के सर में ब्रेन नहीं है, लेकिन देखें अपनी माँ की कितनी ओबीडेंट है, इसको माँ की आवाज़ भी समझ आ रही है और ये मेरी बातों पर हंस भी रही है। ये अचानक से फिट्स पड़ने के बाद जो है ज़ैनब बिल्कुल ऐसी हो गई, लेकिन मैंने 5 साल अपने इस पौधे की बहुत आबियारी की है और इसको बड़ी मोहब्बत और तवज्जो से, अल्लाह जानता है, बड़ी बड़ी ही खुलूस से मैंने अपने इस नन्हे मुन्ने से फूल की आबियारी की है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा फूल ये खिले, मेरे बाग में खिले, इसकी खुशबू मेरे गुलशन में महके। तो इसके लिए मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप प्लीज़ प्लीज़ अपनी गुड़िया के चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट जो है, आपका जो लाइक है, वो इसको ज़िंदगी की तरफ ला सकता है। और बस यही है। डॉक्टर से मैं इंशाल्लाह बात करूँगी कल और बताऊँगी कि डॉक्टर ने क्या कहा है। तो जनाब, आपने ये सारी बातें सुन ली होंगी कि कौन सी ख़बर थी। बस आप लोग ये दुआ करें कि मैं जो डॉक्टर से बात करूं तो वहाँ से मुझे पॉजिटिव ही रिस्पांस आए, क्योंकि मुझे मेरे जिस सब्सक्राइबर ने दिया है ये नंबर, उन्होंने यही कहा है कि ज़ैनब का इलाज पॉसिबल है। और ज़ैनब जितने बच्चे की, अभी मैंने आपको बताया कि सर्जरी हो चुकी है, कामयाब हो गई है। और आप लोग भी दुआ करेंगे जिस तरह वो बच्चा माशाल्लाह से सेहतमंद हो गया, उसकी सर्जरी कामयाब हुई है, आपकी ज़ैनब, आपकी शहज़ादी की सर्जरी भी कामयाब हो जाए। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी डॉक्टर ने हमसे क्या कहा है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी गुड़िया रानी के चैनल को सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।